तो जनाब, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की डेट तारीखें भी अब आ चुकी हैं और तैयारियों पर हम लगातार बात कर रहे हैं किस पार्टी का कितना चांस है। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, इस वक्त सचिन चौधरी मुंबई से जुड़ रहे हैं और उनके साथ मायावती सरकार की मंत्री दीपक केसरकर साहब हैं। चलते हैं सचिन के पास। जी सौरभ, हमारे साथ में है दीपक केसरकर साहब, सरकार के शिक्षा मंत्री है और शिवसेना के बड़े नेता है। मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी उनके पास है। सर, आज जो चुनाव घोषित हो गए हैं, सिंगल फेज में चुनाव होगा, कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी सरकार फिर से वापस आएगी? जो सरकार जनता के लिए काम करती है वह अवश्य जीत के आती है। हमारी सरकार ने जो काम 2-2.5 साल में किया, किसी और सरकार ने किया हुआ हमें दिखाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 1 नंबर पे है। बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट बोल सकता हूँ, बहुत समय लग सकता है। जो वेलफेयर मेजर्स में हम 1 नंबर पे है, इन्वेस्टमेंट में हम 1 नंबर पे है, किसानों को मदद करने में हम लोग 1 नंबर पे, पूरे भारतवर्ष में हम 1 नंबर पे। तो ये करना कोई मामूली काम नहीं था, सब रुक गया था और उसको बाहर निकाल के जो महाराष्ट्र की पास्ट ग्लोरी है हमने उसको रिस्टोर किया। लाडली बहना योजना आपको नई संजीवनी दे सकती है, आपको लगता है? क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि तो सब चुनावी आपके जो फैसले हुए पिछले 2-4 कैबिनेट में, आपने जो फैसले किए सैकड़ों, वो तो सिर्फ चुनावी जुमले थे, चाहे टोल माफी हो, लाडला भाई हो, लाडली बहन हो। चुनावी जुमले बिल्कुल नहीं है। अकाउंट पे सबके पैसे पहुंच गए। इसका मतलब साफ है कि हम लोग देने वाले लोग हैं। हम लोग बिल्कुल लोगों के लिए काम करते हैं। हमारी सब योजनाएं ऐसी ही चलती रहेगी। और वो तो अभी डर गए, वो जो रॉन्ग पर्सपेक्टिव उन्होंने क्रिएट किया था लास्ट इलेक्शन में, तो उसका सब ये परिणाम है कि कुछ जीत वो हासिल कर सके, क्योंकि वो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हुआ था। चुनाव के समय पे फतवे निकले थे, तो ये जो फतवे निकलते हैं लोकसभा पे इफेक्ट कर सकते हैं, विधानसभा पे नहीं। तो इस बार पे तो निकल सकते हैं। और दूसरी बात कि आरक्षण का मुद्दा बहुत अहम है। मराठा समाज, उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, आचार संहिता लग गई, जरंगे पाटिल ने आपको मियाद दी थी। आदिवासी का आरक्षण आप धनगरों को दे रहे, उनमें भी नाराजगी है। धनगर को आरक्षण नहीं दिया, उनमें भी नाराजगी। तो ये जो फैक्टर है, ये कितना असर करेंगे आपको? देखिए, मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला, 10% आरक्षण मिला, जिसको ओबीसी में से वो उनकी मांग। देखिए 10% आरक्षण किसको है? 10% आरक्षण है। तो फिर जो सुनिए ना, फिर कुणबी मराठा, उनको अलग से आरक्षण है। तो आरक्षण है, ओबीसी के आरक्षण से ज्यादा आरक्षण मिल गया है, लेकिन उन तक सही मायने में वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है जो उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि पहले जो मराठा आरक्षण दिया था वो रद्द हो गया। किस लिए रद्द हो गया? क्योंकि जो डाटा कलेक्ट करना था वो डाटा कलेक्ट नहीं हुआ। इस बार रिकॉर्ड हो गया पूरे विश्व का कि इतने दिनों में 2.5 करोड़ लोगों का परीक्षण हो गया, और वो परफेक्ट परीक्षण है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सका। तो हमने प्रूव कर दिया कि इनको आरक्षण की जरूरत है, इसलिए वो आरक्षण को स्टे नहीं दिया कोर्ट ने, तो उनका आरक्षण अब भी चल रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें दीपक केसरकर साहब बता रहे हैं, बड़े पते के सवाल पूछ रहे हैं सचिन चौधरी।